नमस्कार साथियों, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा में मैं विनोद लालवानी, शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोरवन, एक बार पुनः अपनी शिक्षक डायरी को आप सभी के साथ साझा करते हुए आज हम मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण शास्त्र की शिक्षक डायरी को देखेंगे। भाषा शिक्षण शास्त्र में भाषा शिक्षण के इस मॉड्यूल में प्रमुख संसाधन व्यक्तियों और राज्य संसाधन समूहों को विभिन्न भारतीय संदर्भों में भाषा सीखने, शिक्षा में भाषा की स्थिति, भाषा सीखने के तरीकों और भाषा आकलन के प्रयासों से परिचित कराने का प्रयास किया गया है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी सीखने के शुरुआती चरणों से लेकर उच्च प्राथमिक स्तर तक की गतिविधियों को दर्शाया गया है। इसमें मॉड्यूल की रूपरेखा में भाषा सीखना और सीखने में भाषा की केंद्रीयता, भारत में भाषा सीखने सिखाने की स्थिति, शिक्षा नीति में भाषा, त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषावाद। इसके बाद पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में भाषाओं का शिक्षण, भाषा शिक्षण और अधिगम के प्रतिफलों को पूरा करने के उद्देश्य। इसके बाद भाषा कौशलों का शिक्षण, भाषा का आकलन और इसकी प्रक्रियाएं, और अंत में जेंडर और विशेष आवश्यकता, बहुभाषिकता, विविधता और शिक्षण अधिगम संदर्भों में समावेश इसकी रूपरेखा के प्रमुख बिंदु हैं। इसके बाद इस अधिगम के उद्देश्य में भाषा शिक्षा के विभिन्न पक्षों को समझना, दूसरा शिक्षकों को साक्षरता और भाषा सीखने के लिए एकीकृत कौशल के दृष्टिकोण के साथ परिचित कराना, तीसरा बच्चों में संवाद क्षमता विकसित करने के लिए संदर्भ आधारित गतिविधियों में संलग्न होना, चौथा सामान्य सरोकार की समझ बनाना, पांचवा निरंतर आकलन और सीखने के प्रतिफलों की रिपोर्टिंग के लिए कार्यनीतियों का उपयोग करना, और अंत में शिक्षक को संवेदनशील बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ इस मॉड्यूल में है बहुभाषावाद, अर्थात बहुभाषावाद भारतीय पहचान को बनाने वाला एक घटक है। बहुभाषावाद एक प्राकृतिक घटक है जो सकारात्मक रूप से संज्ञानात्मक लचीलेपन और विद्वानों की उपलब्धि से संबंधित है। यह बच्चों को न केवल कई अलग अलग भाषाओं पर नियंत्रण होता है, बल्कि शैक्षिक रूप से वे अधिक रचनात्मक और सामाजिक रूप से अधिक सहिष्णु भी होते हैं। अब जब हम बहुभाषावाद, संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि के बीच सकारात्मक संबंध के बारे में जानते हैं, तो विद्यालयों में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। एक बहुभाषावाद का उदाहरण आप सभी के सामने प्रस्तुत है, जो कि मैंने अपनी निष्ठा डायरी में संलग्न किया है। यह भाषा समृद्ध वातावरण का एक उदाहरण है। जैसे दरवाज़ा है तो दरवाज़ा को हिंदी में दरवाज़ा, अंग्रेजी में डोर, संस्कृत में द्वारम और उर्दू में भी दरवाज़ा कहा जाता है। उसको किस तरह से हम चारों भाषाओं में लिख सकते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस प्रशिक्षण में, इस डायरी में यही सब बातें संलग्न हैं जो आप सभी के साथ साझा करनी थी। आगे पुनः अगले प्रशिक्षण में अपनी निष्ठा डायरी के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।